दोस्तों हम लोग अपनी नई नवेली बाइक की शुरुआत की 3-4 सर्विसेज तो ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही करवाते हैं। उसके पीछे हमारे दो लालच होते हैं। पहला लालच, भविष्य में मिलने वाला वारंटी में क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए। दूसरा लालच हमें लगता है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में टीम बहुत अच्छी होती है, बहुत नॉलेजेबल मैकेनिक्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंस मैकेनिक्स होते हैं, तो वो हमारी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे अच्छे से रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों चीज आपके साथ ना हो, बहुत बुरा होगा ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली इस बाइक की 3rd सर्विस करवाई है, जो कि 10,000 किलोमीटर पे होनी थी, लेकिन मैंने 9400 किलोमीटर पे ही करवा दी, क्योंकि इसमें कुछ दो मेजर प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम तो डे 1 से आ रही है, जिस दिन से बाइक खरीदी है। अब दूसरा दोस्तों है क्या कि 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस में ठीक ठाक एक्सपेंसेस लगते हैं, तो मेरे भी लगे हैं, बट मैंने कुछ पैसे बचाए भी, और एक्सपेंसेस आ सकते थे, लेकिन मैंने 600-700-800 रुपये बचा लिए अपने। तो आपके साथ भी वो डिटेल शेयर करूंगा पूरा, मतलब बोलते ना, पूरा पोल खोल दूंगा कि कहाँ कहाँ आप अपने पैसे बचा सकते हैं इस वीडियो में। अगर आप हंटर ओन करते हैं, क्लासिक ओन करते हैं, हिमालयन ओन करते हैं, कॉन्टिनेंटल जीटी ओन करते हैं, इंटरसेप्टर ओन करते हैं, या कोई भी बाइक ओन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, ओपिनियन हो, आई एम अवेलेबल इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, जहां हम बातचीत कर सकते हैं नए नए मुद्दों पे, नए नए कस्टमाइजेशन पे, मॉडिफिकेशंस पे, एसेसरीज की कीमतों के ऊपर, कहाँ सस्ती मिल रही है, कहाँ और सस्ती मिल रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा @bikeone21। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों वीडियो को। बस अपना चल रहा है 365 डेज 365 वीडियोज़ को चैलेंज, जिसमें एवरीडे शाम को 5 बजे एक वीडियो आती है ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बाइक से जुड़ी हुई। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते ना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा बना जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में मैंने अपनी प्रॉब्लम लिखवाई। पहली मेरी मेजर प्रॉब्लम थी टैपेट नॉइस, दूसरी प्रॉब्लम थी सॉकर से रेटलिंग की नॉइस। ये सब लिखवाने के बाद उन्होंने मेरे को एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया 18.5 1850 रुपये के लगभग। उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया चेन ल्यूब्रिकेशन के लिए, जो कि हम ज़्यादातर लोग ऑप्ट कर लेते हैं, जिसका चार्जेस थे 150 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से एक्सपेंसिव थे। 150 चेन ल्यूब 150 में आ जाएगा, जिससे आप 3-4 बार अपनी चेन ईजिली ल्यूब कर लेंगे। तो मैंने वो कैंसिल कर दिया, 150 रुपये वहाँ बचाए। फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कि सर 3 साल 30,000 किलोमीटर रॉयल इनफील्ड देता है, इसके बाद में अगर आप 5 साल और 50,000 किलोमीटर चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। मैंने कहा भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है। क्यों मैंने मना किया? वहाँ पे मना करने के पीछे का रीज़न था कि वो एक्सटेंडेड वारंटी अगर मुझे लेनी है, क्लेम कोई भी, तो मुझे तब तक सारी सर्विसेज रॉयल इनफील्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर में करवानी पड़ेंगी, जो कि कॉस्ट अगर उनका देखा जाए एस्टिमेटेड कॉस्ट मिला के, तो वो जो मैं वारंटी क्लेम लूँगा ना वो कम होगा, और इनको जो मैं पैसे दे दूंगा सर्विस में वो ज़्यादा होगा। तीसरी जो चीज़ उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था पॉलिशिंग के लिए कि सर पॉलिशिंग वगैरह आप करवा लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई मेरी बाइक पे तो पीपीएफ हो रखा है, तो मेरे को तो पॉलिशिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जो मुफ्त में है ना, फ्री में, वो आप करके दे देना। अब यहाँ आप मेरे को बोलेंगे भाई चिंदी वाली हरकत है ये तो, बट यार मेरे को पता है ना मैं जिस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं अगर उनसे कुछ काम करवाऊँगा भी तो भी मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिशिंग, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैं खुद बहुत बेहतर कर लेता हूँ। अब आती है बारी, हमने तीनों चीज़ों के लिए मना कर दिया। उसके बाद बाइक चली गई रैंप पे। अब रैंप पे जाने के बाद जो हमारे इंजीनियर साहब थे, वो जेन्युइनली बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत नॉलेजेबल, बहुत सीनियर व्यक्ति थे। शुभम नाम था उनका, एंड उनके लिए वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। उन्होंने सबसे पहले टैपेट हेड खोला। टैपेट हेड खोलने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आपका एकदम सही है, बस टैपेट जो है वो थोड़े से लूज़ है, उसमें हमें करना क्या है, इन्हें हम सेट कर देंगे, नया टैपेट हेड है ये, इसको छेड़ते नहीं है, टाइमिंग चेन और ये सब सेट कर देंगे, आवाज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने बीइंग अ गुड कंज्यूमर मैंने कहा मैं ठीक है भैया, आप प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो टैपेट वाली प्रॉब्लम वहाँ रुक गई। सॉकर के लिए उन्होंने, जो सॉकर में से रेटलिंग नॉइस आती थी, उसके लिए उन्होंने सॉकर वॉकर हैंडल वैंडल के नट वट टाइट करे, तो वो उससे ख़त्म हो गई। अब बाकी जो उन्होंने काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने दोस्तों हमारा जो ये गियर शिफ्टर होता है, इसको पूरा खोला, इसको क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद उन्होंने क्लीन करके ग्रीस लगा के इसमें लगाया कि भैया प्ले आ जाता है अगर इसमें ग्रीस ना लगाया जाए तो ऐसा मैंने पहले सर्विस पे होते हुए नहीं देखा।
तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। दूसरा, उन्होंने मेरा जो गियर का क्लच का लीवर है उसको पूरा क्लीन किया। क्लच वायर जो मैं चेंज करवाना चाहता था खुद से, उन्होंने कहा भैया चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको क्लीन करने से, इसको ल्यूब करने से ये परफेक्ट हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगी। आवाज़ आ रही थी उसमें से, वो आवाज़ भी ख़त्म हो गई और अभी एकदम परफेक्टली क्लच वाला सिस्टम मेरा वर्किंग कर रहा है। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथली हो रही है। अब तीसरी जो चीज़ उन्होंने क्लीन की मेरी, वो था ये थ्रॉटल का जो वायर होता है ये अभी ये इतना स्मूथली चल रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये चीज़ें भी मैंने किसी सर्विस पे क्लीन होते हुए नहीं देखी। उसके बाद उन्होंने मेरा फ्रंट डिस्पैड का कैलिबर क्लीन किया पूरा प्रॉपरली। कैलिबर क्लीन करके उन्होंने जब डिस्पैड खोले तो मेरे को बोला कि भैया 20% के करीब आपके डिस्पैड की लाइफ बची हुई है, 15-20%। चाहे तो आप 100, 200, 300 किलोमीटर चला सकते हैं। बाकी उन्होंने बोला कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप चेंज करवा लीजिए। तो मैंने बीइंग अ गुड कंज्यूमर मैंने चेंज करवा लिया। 270 रुपये का पड़ा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था। उसके बाद रियर डिस्पैड को खोला, क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद सारा जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो एरिया है मेरा, यहाँ से एक बेबी पार्ट आता है इसमें। ये बेबी पार्ट मैंने निकाल रखा है जिसके चलते मट्टी कीचड़ अंदर जाती है। अब वो पूरी जो सारी चीज़ है ना, वो रॉयल इनफील्ड का जो चेन क्लीनर आता है उस क्लीनर से उन्होंने वो पूरा क्लीन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कपलर्स के ऊपर मट्टी जमी हुई थी, डस्ट जमी हुई थी, वो उन्होंने क्लीन की। तो ये सारी चीज़ें, मैं यार एक बोतल तो इन्होंने क्लीनर ख़त्म कर दिया, देख के काफ़ी अच्छा लगा। सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो चेक किए, ब्रेकिंग चेक की बढ़िया तरीके से, कहीं कोई और फेलियर तो नहीं है, नट बोल्ट टाइट किए। एंड देन उन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया। उसके बाद एयर फिल्टर के लिए हमने मना कर दिया क्योंकि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ था अपनी बाइक के अंदर, तो उन्होंने इंजन ऑयल डाल दिया। सो ओवरऑल अगर मैं सर्विस की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअल में बहुत अच्छा है। मैंने जेन्युइनली यार पिछले 5 महीने में 5-6 बार गया हूँ मैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर, गुड़गांव और कई, बट इतना अच्छा व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का नहीं देखा, इतने दिल से, इतने डेडिकेशन से काम करते किसी को नहीं देखा। तो इसलिए मैं ये इतनी जो तारीफ़ें कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एंड आगरा रॉयल्स के लिए मैं वैसे कोई होता नहीं हूँ रेटिंग्स देने वाला उन्हें, बट फिर भी मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ, लेके ज़ीरो से लेके टॉप की हरारकी तक, रजत जी तक। रजत जी फ्लोर मैनेजर थे एंड उसके बाद शुभम भाई थे जो हमारी बाइक में जिन्होंने काम किया। तो अगर आप आगरा से हैं या आगरा के आसपास से हैं, आपकी बाइक में कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ रही है, सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप एक बार आगरा रॉयल्स, अगर पॉसिबल है जा पाना तो ज़रूर विज़िट करिए। वहाँ एक्चुअल में अच्छे से काम किया जाता है। वैसे तो दोस्तों मैं कोई नहीं होता आगरा रॉयल्स को रेटिंग देने वाला, बट फिर भी अगर मैं कोशिश करूं तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा आगरा रॉयल्स को। रीज़न बिकॉज बहुत अच्छी टीम थी, नॉलेजेबल टीम थी, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे वो लोग। एंड जब उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी तो मेरे को फील हुआ कि वो दिल से वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड ये कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है कि कोई पार्टनरशिप वीडियो है, स्पॉन्सर्ड वीडियो। यार भाई वो बहुत पुराना सर्विस सेंटर है, उन्हें ज़रूरत नहीं है मेरे जैसे चिंदी आदमी को स्पॉन्सर करने की। हाँ, बट उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को आज तक किसी रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में नहीं मिला, ना तो नोएडा में, ना गुड़गांव में, ठीक है जी, ना गुड़गांव के पास रोहतक, सोनीपत, पानीपत। मैंने बहुत सारे सर्विस सेंटर विजिट कर रखे हैं, किसी में भी नहीं मिला जैसा वहाँ मिला, इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एंड रही बात पैसे बचाने की, तो पैसे बचाने की बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ या नहीं, बट चलिए एक बार और बता देता हूँ, एडिटिंग में देख लेंगे उसे। पहली चीज़ तो ये हम पॉलिश वॉलिश करवाते हैं ना रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में, ये मत करवाओ यार। आप किसी प्रोफेशनल से ही करवाओ, किसी अच्छा डिटेलिंग स्टूडियो जाओ, वहाँ पे चाहे आपकी क्रोम वाली बाइक है या ब्लैक कलर की बाइक है, तो आप वहाँ करवाओगे तो वो लोग और बेहतर और डेडिकेशन से काम करेंगे एंड आपको और बेहतर ऑप्टिमम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड जो वो ट्रीटमेंट आपकी बाइक को देंगे, वो ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबा टिकेगा। अगर आप सर्विस सेंटर में करवाते हो उससे तो डेफिनेटली लंबा टिकेगा। हो सकता है 100-50 रुपये ज़्यादा लग जाए, तो वो चीज़ है, वो पैसे बचाओ, आप वहाँ करवाओ। दूसरा जो है कि ये चेन ल्यूब करने के जो 150 रुपये जो इन्होंने मांगे ना स्टार्टिंग में, ये वाला एक ल्यूब का डब्बा बैग में खरीद के रख लो, 100-120 रुपये का आ जाता है, 4-5 बार चल जाता है। तीसरी चीज़, अगर ऐसी चीज़ें ख़राब हैं जैसे कि डिस्पैड है, डिस्पैड आप बाहर से मिल जाते हैं रॉयल इनफील्ड के OEM पार्ट्स, वो लेके किसी मैकेनिक को 50 रुपये दोगे, वो 170-180 रुपये का डिस्पैड आ जाता है इसका।
तो 50 रुपये दोनों लेके मतलब आपका ठीक ठाक सस्ते में काम निपट जाएगा। 100-150 रुपये तो बच ही जाएंगे डेफिनेटली। और इसके अलावा अगर हम देखें और कहाँ पैसे बचा सकते हैं, और जैसे कोई बॉडी पार्ट है आपका वो टूट गया है, वहाँ बचा सकते हैं आप। और प्यार से बात करिए स्टाफ के साथ में, मैकेनिक्स के साथ में, अच्छा आपकी चीज़ें हों तो वो और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपकी बाइक के लिए करेंगे, तो वहाँ आप बचा सकते हैं अपनी चीज़ें। मैकेनिक आपको सही बात बताएगा, सही तरीके से गाइड करेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, हमेशा सेकंड ओपिनियन आपके पास होना चाहिए। जब भी आप अपनी बाइक में कोई भी बड़ा काम, मेजर काम करवाएं, सो आपके पास अगर सेकंड ओपिनियन होगा तो आप और कॉन्फिडेंस के साथ वो काम अपनी बाइक के अंदर करवा पाएंगे। तो यही मेरा मानना है एंड होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन क्वेरी आई एम अवेलेबल इंस्टाग्राम, कमेंट बॉक्स, जहां आपका दिल करे वहां पोस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा कोई गंभीर समस्या हो ना, मैं व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूंगा यार। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बस मेरे को मज़ा आता है चीज़ें करने में, इसलिए मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अपनी मुलाकात होगी कल शाम को 5 बजे, क्योंकि अपना चल रहा है 365 डेज 365 वीडियोज़ का चैलेंज, जिसमें एवरीडे शाम को 5 बजे एक वीडियो आता है। तो कल शाम को जब तक दूसरा वीडियो आए, तब तक आप लोग अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव करिए, खुश रहिए, बाइक चलाते हेलमेट पहनिए, अपनी फैमिली में सबको प्यार दीजिए, अपने लव्ड वंस की रिस्पेक्ट कीजिए। और कितना बोर करोगे भैया, छोड़ भी दो हम लोगों को।